डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, एनडी हॉस्पिटल हिसार। आज के इस वीडियो में हमारा चर्चा का विषय रहेगा यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में होने वाले इन्फेक्शन, ये क्यों होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या हम ऐसा करें जिससे हम यूरिन इन्फेक्शन से बच जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है बजाय के मेल्स के। इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि जो यूरेथ्रा होता है, जो पेशाब का रास्ता होता है, वो जो फीमेल्स होती है उनमें सिर्फ ये 4 सेंटीमीटर का होता है, जबकि जो मेल यूरेथ्रा होता है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको इन्फेक्शन के बैक्टीरिया को उनकी पेशाब की थैली में पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जो फीमेल्स का यूरेथ्रा सिर्फ 4 सेंटीमीटर का होता है, जिसकी वजह से पेशाब में इन्फेक्शन फीमेल्स को जल्दी कैच होता है। इसके तो यूरिन इन्फेक्शन होने के क्या क्या रीजन रहते हैं। फर्स्ट रीजन होता है इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी। इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से कई बार मैरिज के बाद हमने देखा है काफ़ी सारे कपल्स आते हैं यूरिन इन्फेक्शन को लेके। ज़्यादातर फीमेल्स को यूरिन इन्फेक्शन होता है, जिसे हम हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं। सेकेंड रीज़न, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हो तो आपका जो पेशाब की थैली है उसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। थर्ड रीज़न, कुछ पेशेंट्स यूरिन का प्रेशर होता है फिर भी उसको रोक के रखते हैं और यूरिन नहीं करके आते हैं समय समय पे। जैसे कि ज़्यादातर जो ऑफिस में काम करते हैं, जिनकी लंबी सिटिंग आवर्स होती हैं, तो वो जाने का आलस करते हैं। कई बार हम लोग पब्लिक टॉयलेट्स में जाने का आलस करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन जब थैली में ज़्यादा देर तक भरा रहता है तो उसमें इन्फेक्शन के चांस होते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि कभी बारिश होती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, तो जो भरे हुए गड्ढे होते हैं उनमें मच्छर लग जाते हैं, क्योंकि पानी का ठहराव कहीं भी अगर एक रहेगा तो उसमें कीटाणु जन्म लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी हिसाब से हमारी पेशाब की थैली होती है। अगर हम उसको टाइम टू टाइम खाली नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, उसको फ्लश आउट नहीं करेंगे जो यूरिन है, तो उसमें इन्फेक्शन ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में कोई इम्यूनिटी लो होती है, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ स्पेशल पेशेंट्स होते हैं जैसे कि डायबिटिक होते हैं, जिनमें शुगर लेवल्स बहुत हाई रहते हैं, उनमें भी पेशाब के इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी भी एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि नीचे का जो वजाइना है, ब्लैडर है, वहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में। कुछ स्पेशली जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें किडनी की खराबी है या फिर स्टोन्स हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी देखा गया है कि उनको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेल्स में ये इन्फेक्शन तब ज़्यादा होते हैं जब उनको स्टोन्स होता है साथ में, या फिर उनकी कोई रिफ्लक्स होता है, यानी कि उनका जो पेशाब होता है ब्लैडर से वो वापस किडनी की तरफ लौटता है, उसको रिफ्लक्स कहते हैं। तो उस केसेस में उनको इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट, लास्ट में कई बार जब हमारी सर्जरी हुई होती है, कैथेटर लगता है, जैसे पेशाब की नलकी जिसे बोलते हैं, या डिलीवरी हुई है या अबॉर्शन हुआ है, उस वक्त भी यूरिन के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि के बाद आप स्वयं खुद उठ के नहीं जा पाते हो, जिसकी वजह से आपको नलकी लगानी पड़ती है। और जब भी कोई फॉरेन बॉडी कुछ भी चीज़ अगर हम पेशाब की थैली में अगर डालते हैं तो उससे इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ सकते हैं। इसके कैसे लक्षण होंगे? तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं बोलते हैं कि पेशाब करते वक्त उनको जलन महसूस होती है, पेशाब बार बार आ रहा है, और या फिर रुक रुक के पेशाब आ रहा है। कई बार कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनमें ये सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ नीचे के हिस्से में दर्द होता है, पेट के निचले के पेट के जो नीचे का हिस्सा होता है उस तरफ उनको दर्द महसूस होता है, तो हो सकता है उनको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा हो। कुछ लोगों को कमर में और जो थाई होती है, जो टांगों का जांघों का ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ भी दर्द होता है। कुछ पेशेंट जिनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ा हुआ होता है वो फीवर के साथ भी आते हैं, और यूरिन इन्फेक्शन में जब फीवर आता है तो ठंड लग के आता है, तो उनको बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है, किडनी तक भी पहुंच सकता है, तो उनको ऊपर की साइड भी दर्द हो सकता है। तो ये सारी सिम्टम्स होते हैं यूरिन इन्फेक्शन के। लेकिन कई बार प्रेगनेंसी में पेशेंट होता है जब उसको यूरिन इन्फेक्शन भी होता है, लेकिन हो सकता है उसको कोई भी सिम्टम नहीं हो। इसलिए प्रेगनेंसी में हमेशा हम रूटीन हर 3 मंथ से यूरिन का चेकअप कराते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक अवस्था है जिसमें बिना सिम्टम के भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। अब आप ऐसा क्या करें जो यूरिन इन्फेक्शन ना हो? तो सबसे नंबर 1 पे है कि आप रूटीन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। कई बार आप ट्रैवल करते हो तो उस वक्त पानी कम पीते हैं, और ट्रैवल करते हैं तो हम वॉशरूम भी कम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन ट्रैवल के बाद काफ़ी बार देखा गया है कि होता है। तो आप चाहे ट्रैवल कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप पानी ज़्यादा पीजिए और यूरिन को ज़्यादा देर रोक के मत रखिए। सेकेंड, जो पेशेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि हमने प्राइवेट टॉयलेट यूज़ कर लिया था जिसकी वजह से हमें यूरिन इन्फेक्शन हो गया,
तो जब भी आप बाहर जाते हो आप कोशिश करो कि आप इंडियन टॉयलेट यूज़ करो, और आप उसको यूज़ करने से पहले उसमें फ्लश कर लो, पानी डाल लो, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन ना हो। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको वेस्टर्न टॉयलेट सीट पे ही जाना पड़ रहा है, तो आप अपने साथ कुछ सैनिटाइजर्स लेके जा सकते हो, जिसको आप सीट को सैनिटाइज करो उस पे बैठने से पहले, और उसको फ्लश करना ना भूलो। तीसरी एक प्रैक्टिस होती है, जब हम अपना नीचे का हिस्सा वॉश करते हैं तो हम कई बार पीछे जो एनस वाला एरिया है उसको वॉश करके फिर आगे का वॉश करते हैं। जो एनस है, जो हमारी गट है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और जो कि हमारे अंदर गट के जो बैक्टीरियाज होते हैं, अगर वो आगे के रास्ते लगते हैं तो वो वजाइना में भी जाके इन्फेक्शन कर सकते हैं और पेशाब के रास्ते जाके भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो कभी भी आप जब नीचे का हिस्सा साफ करते हो तो आपको आगे से साफ करना चाहिए पहले, और फिर पीछे हाथ लगाना चाहिए। इसी तरह से जब आप जेट यूज़ करते हो अपना वॉश करने के लिए, तो उसको भी आप आगे से यूज़ करो, बजाय कि इसके कि आप पीछे से यूज़ करो। रूटीन में अगर आपको लग रहा है आपको यूरिन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का आप ज़्यादा सेवन करो। कुछ अगर पीएच एसिडिक की तरफ रहता है तो काफ़ी सारे इन्फेक्शंस अपने आप ही ख़त्म हो सकते हैं। सिर्फ सेकंड चीज़ क्रैनबेरी जूसेस होते हैं। क्रैनबेरी यानी कि करौंदे, करौंदे का जो जूस होता है उसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करती हैं। तो अगर आपके पास करौंदे हैं तो आप उसका जूस बना के पी सकते हैं, नहीं तो बाजार में भी क्रैनबेरी जूसेस फ्रीली अवेलेबल हैं, तो वो आप रूटीन में उसको ले सकते हो। तीसरा, कई बार काफ़ी पेशेंट कहते हैं कि उनको सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद यूरिन में इन्फेक्शन होता है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आप एक ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जाके अपना जो नीचे का एरिया है उसे वॉश कर लें और ड्राई कर लें। अगर आप रूटीन में सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करते हैं तो उससे भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी अगर आपको लग रहा है आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं, और जो कि आपको घरेलू जो ये उपाय मैंने बताए इससे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। वो एक यूरिन का टेस्ट कराएंगे, उसमें देखेंगे कि कितने पस सेल्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। कई बार अगर पस सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो यूरिन कल्चर भी कराया जाता है। उसमें ये पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो आपको इन्फेक्शन कर रहा है, वो कौन सी दवाई है जो उस पर सबसे कारगर सिद्ध होएगी। तो उसका आपको कोर्स जो है वो पूरा करना है। आपको हो सकता है 3 डेज़ का कोर्स दिया जाए, 5 डेज़ का या 7 डेज़ का, डिपेंड करता है कि आपके कितने पस सेल आ रहे हैं, आपके कल्चर में कितना इन्फेक्शन आ रहा है। एक बार ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद आप दोबारा डॉक्टर के पास जाके ज़रूर मिलें, क्योंकि उसमें रिपीट यूरिन टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि इन्फेक्शन ठीक हुआ नहीं हुआ। ये मिस्टेक काफ़ी सारे पेशेंट्स करते हैं कि वो अपना कोर्स पूरा करते हैं लेकिन उसके बाद दोबारा जाके टेस्ट नहीं कराते। उससे क्या होता है कि कई बार कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं जो कि थोड़े समय बाद फिर से बढ़ के फिर से आपको यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत करते हैं। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बार-बार यूटीआई होता है, बार-बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है और वो परेशान होते हैं। तो आप अपने यूरिन इन्फेक्शन के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर डॉक्टर को जाके फॉलो कराइए, और इसमें आप अगर सावधानियाँ रखेंगे जैसे मैंने बताया है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई और सवाल है। फिर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।